नसीरुद्दीन शाह साहब पाकिस्तान में टेररिस्ट पनपते हैं, टेररिस्टों की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे। पूरी दुनिया परेशान है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले के माइंड में जहर भरा हुआ है, हमारे माइंड में जहर नहीं भरा। आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में है और हम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके रिश्तेदार होंगे वहां पे, आपको प्रेम होगा पाकिस्तान से, तो आप करिए ना, हम आपको कहां मना कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कंट्रोवर्सी में कूदते हुए बॉलीवुड के एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा पोस्ट किया कि वो खुद आलोचनाओं का शिकार होने लगे। लोगों ने उन्हें गद्दार तक बोलना शुरू कर दिया, जिसके कुछ घंटे बाद खुद एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने अपने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। वहीं अब नसीरुद्दीन शाह के बयान पर फिल्म मेकर अशोक पंडित का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह का स्टेटमेंट उनकी हताशा और बेचैनी को दिखाता है। दरअसल आपको बता दें कि सरदार जी फिल्म को लेकर के एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत दोसांझ का खुल करके समर्थन किया था। उन्होंने फिल्म का विरोध करने वाले लोगों को गुंडा तक कहा। साथ ही ये भी कहा कि फिल्म की कास्टिंग से दिलजीत जिम्मेदार नहीं थे। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह के इस पोस्ट पर फिल्म मेकर अशोक पंडित का बयान सामने आया। उन्होंने ANI मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर नसीरुद्दीन शाह की प्रतिक्रिया से हम हैरान या स्तब्ध नहीं हैं। वो हमें जुमला पार्टी कहते हैं, वो हमें गुंडा कहते हैं। एक शिक्षित टैलेंटेड इंडस्ट्री के सीनियर का हमें गुंडा कहना उनकी हताशा और बेचैनी को दर्शाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नसीरुद्दीन शाह का कहना कि कास्टिंग के लिए दिलजीत दोसांझ जिम्मेदार नहीं थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो एक एक्टर है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने से इनकार भी कर सकते थे। क्या कुछ फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा, सुनिए। लोग हैरान नहीं है नसीरुद्दीन शाह के रिस्पॉन्स को लेकर। उन्होंने जो सरदार 3 पे रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने जो दिलजीत दोसांझ पे रिस्पॉन्ड किया है, हम हैरान नहीं है, क्योंकि नसीर साहब को ये आदत है, पाकिस्तान की तरफ उनका एक्स्ट्रा लगाव है, उनका एक्स्ट्रा प्यार है। नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने मुझे या हम सब लोगों को जिन्होंने अपोज किया है इस फिल्म को, क्योंकि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उसमें, आपने हमसे जुमला पार्टी कहा है, हम लोगों को हमें गुंडा कहा है, गूंज कहा है। आपने ये एड्रेस किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के एम्प्लॉइज को। हम न गुंडे हैं न जुमला पार्टी हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा अशोक पंडित ने उन्हें घेरते हुए कहा कि नसीरुद्दीन शाह पिछले 40 वर्षों से भारत पर पाकिस्तान हमला कर रहा है, ये देख रहे हैं। उन्होंने लोगों को मारा, लोगों के साथ बलात्कार किया, हमारे देश में कत्लेआम किया। ये केवल पहलगाम की ही बात नहीं है, ये सबसे ताजा उदाहरण है हमले का। इससे पहले पुलवामा, उरी, मुंबई ब्लास्ट, 26 से 11 ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अशोक पंडित ने कहा कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, इसलिए पूरे मामले पर हमारी प्रतिक्रिया, पूरी फिल्म सरदार जी 3 पर हमारा रिएक्शन हमारे हिसाब से सही है। नसीर साहब, मैं आपको बता दूं कि हमने दिलजीत के खिलाफ असहयोग जारी करने का फैसला किया है। सुनिए क्या कुछ फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा। आपको तो शायद पता होगा, या तो आप इस देश में नहीं है, या आप टीवी देखते नहीं है, आप अखबार पढ़ते नहीं है, आपको शायद पता, कैसे पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है पिछले 40 साल से उन्होंने हमारे देश का जीना हराम कर दिया है। आपको मैं याद दिलाऊं, शायद अखबार आपने पढ़ना बंद कर दिया है कि पहलगाम अटैक के पहले उरी अटैक हुआ, उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ, मुंबई अटैक्स हुए। हजारों की तादाद में आपका जो ये देश है पाकिस्तान, जिसको आप बहुत चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। नसीरुद्दीन शाह साहब पाकिस्तान में टेररिस्ट पनपते हैं, टेररिस्टों की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे। पूरी दुनिया परेशान है पाकिस्तान से, और आप हमें कहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो पॉइजन्ड है, हमारे माइंड में जहर भरा हुआ है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले के माइंड में जहर भरा हुआ है, हमारे माइंड में जहर नहीं भरा। हम तो देशवासी हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले आता है। नसीरुद्दीन शाह साहब, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना देश प्रेमियों के लिए यह आप पे शोभा नहीं देता है। अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेलीविजन न्यूज देखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए, इससे पहले कि आप हमें गुंडा और जुमला पार्टी कहें। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज 36 बॉडीज की मदर बॉडी है। सारे टेक्नीशियन, सारे डेली वेज वर्कर्स
हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है आपको हीरो बनाने के लिए और आपको स्टार बनाने के लिए। आप उन्हें गुंडा नहीं कह सकते, आप उन्हें जुमला पार्टी नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि हमारे दिमाग में जहर भरा हुआ है। जहर इसलिए भरा हुआ है क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने देश के साथ प्रेम करते हैं। हमें दर्द होता है जब हमारे देश का कोई बाशिंदा गोली से मारा जाता है पाकिस्तान की वजह से। अब हमें गुंडा कह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इसकी कास्टिंग जो दिलजीत ने नहीं की, डायरेक्टर ने की। एज ए हीरो ही कुड हैव रिफ्यूज्ड इट, वो रिफ्यूज कर देते उसके साथ नाच गाना। ताकत तो थी ना इतनी। और ये कहना कि फिल्म जो है वो पहलगाम के पहले बन चुकी थी, कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले भी तो मारे गए हम लोग। ये तो प्रूव हो चुका ना प्रूव हो चुका है ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो वायलेंस में बिलीव करता है, जो खून खराबे में बिलीव करता है। आपको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है आपको रशीद साहब। आपका कहना है कि आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में है और हम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके रिश्तेदार होंगे वहां पे, आपको प्रेम होगा पाकिस्तान से, तो आप करिए ना, हम आपको कहां मना कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि कोई भी पाकिस्तानी जिस देश को बिलोंग करता है, जिस देश को बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हमारा खून खराबा होता है, हमारा देश जो तकलीफ में है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। और हमने फेडरेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत के खिलाफ नॉन कॉपरेशन इशू किया हुआ है। और जो पाकिस्तानी के साथ काम करेगा हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो हम देखते हो शूटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे काम कैसे करते हैं। हमारा दिल जो है ना वो हिंदुस्तान के साथ है, इस देश के साथ है। ये बड़ा फैशनेबल है ये कहना कि हम आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट के लिए बॉर्डर्स नहीं होते हैं। होता है, आर्टिस्ट हैं आप, खुदा नहीं है कोई, आप कोई ईश्वर नहीं है। ये देश सबसे पहले। और आपने कह दिया कि आप पाकिस्तान जाएंगे, जाना आप जाएंगे, आप कैलाशा चले जाओ, तो मैं आपसे इतना कह दूंगी, कैलाशा जाने के लिए, कैलाश पर्वत जाने के लिए किस्मत होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान जाने के लिए आपके कर्म अच्छे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जहर बिकता है, वहां पर टेररिस्ट पनपते हैं, वहां तो कोई भी जा सकता है। चॉइस आपका है, चॉइस हमारा नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो मनस्थिति है वो देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। आपको बता दें, दरअसल नसरुद्दीन शाह ने बीते दिन एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूं। जुमला पार्टी के गंदे चालबाज विभाग उस पर हमला करने का मौका तलाश रहे हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। फिल्म की कास्टिंग के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, डायरेक्टर थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है, जबकि दिलजीत को पूरी दुनिया जानती है। और उन्होंने कास्ट के लिए इसलिए हामी भरी क्योंकि उनके दिमाग में जहर नहीं भरा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गुंडे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच व्यक्तिगत संपर्क खत्म हो जाए। वहां मेरे करीबी रिश्तेदार और कुछ प्यारे दोस्त हैं और कोई भी मुझे उनसे मिलने या उन्हें प्यार भेजने के लिए नहीं रोक सकता। और जो लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान जाओ तो उनका जवाब ये है कि तुम कैलाश आ जाओ। दरअसल आपको बता दें कि सरदार जी 3 को लेकर के हंगामा तब शुरू हुआ जब बीते दिनों इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये माना जा रहा था कि फिल्म से हानिया आमिर को हटा दिया गया होगा, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी एक्टर्स के काम पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। लेकिन जब ट्रेलर में हानिया आमिर को देखा गया तो भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद से ही दिलजीत दोसांझ और फिल्म के मेकर्स लोगों के निशाने पर बने हुए हैं, जिसके बाद दिलजीत को फिल्म बॉर्डर टू से भी निकाल दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जितनी शूटिंग दिलजीत ने की थी बॉर्डर 2 में, उसकी शूटिंग फिर से की जाएगी। हालांकि बवाल के बावजूद 27 जून को यह फिल्म भारत के बाहर रिलीज हो चुकी है और भारत में इस फिल्म को पूरी तरीके से बैन किया गया है। मेकर्स ने इस फिल्म को यहां पर रिलीज करने का फैसला नहीं लिया है। इसके बावजूद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ के खिलाफ जो भारतीयों का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।